हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रिपोर्टर डिक्टेशन पर। और मैं आज हिंदी संकेत लिपि की जो बुक है ऋषि प्रणाली की, उसका अभ्यास 62 और 63 दो लेके आया हूँ। 160 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन होगी और 4 मिनट की है। लिखिएगा, कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी। लिखिए। राज्य की सरकारों ने नगर की सुव्यवस्था का भार नगर पालिकाओं को नियमादि बनाकर सौंप दिया है। इन्हें म्युनिसिपैलिटी अथवा म्युनिसिपल बोर्ड भी कहते हैं। बड़े नगरों की नगर पालिकाओं को कॉरपोरेशन अथवा नगर महापालिका भी कहते हैं। इसके सभापति को चेयरमैन कहते हैं। चेयरमैन की सहायता के लिए एक वाइस चेयरमैन या उपसभापति और एक जूनियर वाइस चेयरमैन रहता है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सैनिटरी इंजीनियर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, वाटर वर्क्स इंजीनियर, टैक्स सुपरिंटेंडेंट, हेल्थ ऑफिसर इत्यादि सहयोगी कर्मचारी होते हैं जो अपने अपने विभाग का काम सुचारू रूप से करते हैं। सड़क, पार्क अथवा सरकारी मकानों की देखरेख अथवा निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत आता है। पैरा। उत्तर प्रदेशी सरकार ने अपने यहाँ 5 बड़े बड़े नगरों के स्वायत्त शासन की सुव्यवस्था का भार नगर पालिका या कॉरपोरेशन को सौंप दिया है। इस नगर पालिका के मुख्य को मेयर या नगर प्रमुख तथा सहायक को डिप्टी मेयर या नगर उप प्रमुख कहते हैं। नगर महापालिका के कुछ मान्य सदस्य होते हैं जिन्हें विशिष्ट सदस्य कहा जाता है। ये सदस्य नगर प्रमुख की कार्य प्रणाली में हर समय सहयोग प्रदान करते हैं। नगर पालिका अथवा नगर महापालिका के सदस्यों का चुनाव नगर की जनता द्वारा संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होता है, न कि विशेषाधिकार अथवा सांप्रदायिक प्रणाली के आधार पर। इस सभा में समयानुसार सबके प्रस्ताव समय समय पर पेश किए जाते हैं जो समर्थन, अनुमोदन तथा संशोधन के बाद पास कर दिए जाते हैं। इनकी आमदनी का मुख्य जरिया चुंगी, टोल टैक्स, हाउस तथा वाटर वर्क्स इत्यादि हैं। नगर पालिकाओं का मुख्य कार्य शहर के लिए जल, अस्पताल या चिकित्सालय, पार्क, मनोरंजन घर, वाचनालय तथा सफाई आदि की व्यवस्था करना है। ये संस्थाएं लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट अथवा स्वायत्त शासन विभाग के अधीन होते हैं। पैरा। एक्सरसाइज 63। भारत के सबसे बड़े शासनाधिकारी को राष्ट्रपति कहते हैं। इनकी सलाह के लिए भारतीय संसद का गठन किया जाता है। संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेशानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। इसके मुख्य को प्रधानमंत्री या सहायक को प्रधानमंत्री कहते हैं। इनका हर 5वें साल जनता द्वारा निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति ही के आदेश पर राज्यों में राज्यपाल अथवा गवर्नर तथा विदेशों में राजदूत व उच्च आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। फौजी मामलों में जो प्रधान सेनापति राष्ट्रपति को सलाह देते हैं उन्हें कमांडर इन चीफ या जंगी लॉर्ड कहते हैं। इनके अधीन और बहुत से फौजी ऑफिसर हैं जो काम के अनुसार डायरेक्टर जनरल, फील्ड मार्शल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट और कैप्टन आदि कहलाते हैं। राष्ट्रपति ने अलग अलग प्रांतों के राज्य संचालन का अधिकार गवर्नरों को सौंप दिया है। पैरा। शांति कायम रखने और उनका ठीक रूप से प्रबंध करने के लिए जो पदाधिकारी उन्हें कलेक्टर या जिलाधीश कहते हैं। जिलाधीश और राज्यपाल के बीच में एक और ऑफिसर होता है जिसे कमिश्नर या आयुक्त कहते हैं। कलेक्टर की सहायता के लिए उसके अधीन अतिरिक्त जिलाधीश, जिला सहायक जिलाधीश, नगराधीश, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट और तहसीलदार आदि होते हैं। कलेक्टर को ही जिलाधीश और अवध के प्रांतों में डिप्टी कमिश्नर या उप आयुक्त भी कहते हैं। तहसीलदार फौजदारी तथा माल के मुकदमे का फैसला तो करता ही है, इसके अलावा ये मालगुजारी के वसूलियाबी का भी पूरा प्रबंध रखता है। इन बातों में उसकी सहायता देने के लिए नायब तहसीलदार, गिरदावर आदि की भी नियुक्ति होती है। तहसीलदार को सदर तहसीलदार भी कहते हैं। पैरा। प्रांत की शांति की रक्षा करने के लिए और ऐसे मामलों में गवर्नर को सलाह देने के लिए जो ऑफिसर हैं उन्हें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। इनके अधीन डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस सुपरिंटेंडेंट तथा डिप्टी पुलिस सुपरिंटेंडेंट आदि हैं। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीन होते हैं और नगर की सुख शांति कायम रखने में उसकी सहायता करते हैं। इनके अधीन इंस्पेक्टर पुलिस, सब इंस्पेक्टर पुलिस, शहर कोतवाल और थानेदार होते हैं। खुफिया पुलिस तथा रेलवे पुलिस, पुलिस की भिन्न भिन्न शाखाएं हैं। साधारण पुलिस को कांस्टेबल भी कहते हैं।